हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाया हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को लिखते समय श्री हनुमान जी के गुणों पर विचार करते थे। वे जिस भी गुण के बारे में सोचते वह श्री हनुमान जी के अंदर भरपूर दिखाई देता। इसलिए उन्होंने श्री हनुमान जी की स्तुति करते समय सकल गुण निधानम कहा है। यह सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंगबली को मिला है। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में पूर्ण है, लेकिन श्री हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप है जो किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए। एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता की गारंटी के अलावा और चाहिए भी क्या। पवन पुत्र अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय रहे। ये गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, उनके इन गुणों का बखान करते हैं। दोस्तों, आज मैं श्री हनुमान जी से जुड़ी 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करूंगा जिसे जानने के बाद एक नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा और अपने आप को श्री हनुमान जी के प्रति समर्पित कर देगा। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। श्री हनुमान जी का संवाद कौशल विलक्षण है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अशोक वाटिका में जब वे पहली बार माता सीता से मिलते हैं तब दिखाई देता है। वे अपनी बातचीत से न सिर्फ उन्हें भयमुक्त करते हैं बल्कि उन्हें यह भी भरोसा दिलाते हैं कि वे श्री राम के ही दूत हैं। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। यह कौशल आज के युवा उनसे सीख सकते हैं। इसी तरह समुद्र लांघते वक्त देवताओं के कहने पर जब सुरसा ने उनकी परीक्षा लेनी चाही तो उन्होंने अतिशय विनम्रता का परिचय देते हुए उस राक्षसी का भी दिल जीत लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा। कथा है कि श्री राम की मुद्रिका लेकर महावीर हनुमान जब सीता माता की खोज के लिए लंका की ओर जाने के लिए समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी सर्पों की माता सुरसा उनके मार्ग में आ गई थी। उसने कहा कि आज कई दिनों बाद उसे इच्छित भोजन प्राप्त हुआ है। इस पर श्री हनुमान जी बोले, माँ, अभी मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, मुझे समय नहीं है। जब मैं अपना कार्य पूरा कर लूँ तब तुम मुझे खा लेना। पर सुरसा नहीं मानी और श्री हनुमान जी को अपना ग्रास बनाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करने लगी। तब श्री हनुमान जी बोले, माँ, आप तो मुझे खाती ही नहीं है, अब इसमें मेरा क्या दोष। सुरसा हनुमान जी का बुद्धि कौशल व विनम्रता देख दंग रह गई और उसने उन्हें कार्य में सफल होने का आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। यह प्रसंग सीख देता है कि केवल सामर्थ्य से ही जीत नहीं मिलती है, विनम्रता से समस्त कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण किए जा सकते हैं। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु श्री राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु श्री राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। श्री राम जी के प्रति हनुमान जी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य था। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मान की रक्षा का ध्यान रखा। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर जब हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुंचे तो सीता जी ने कहा, पुत्र, हमें यहाँ से ले चलो। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं आपको यहाँ से ले चल सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह यहाँ से चोरी से ले जाऊं। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। इन्हीं गुणों के बलबूते श्री हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन
उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। जब श्री राम ने उनसे पूछा, हनुमान, त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को तुमने कैसे जला दिया? जब प्रत्युत्तर में हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान श्री राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। 100 सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब श्री हनुमान जी ने विजय प्राप्त की, तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय 100 सब तव प्रताप रघुराई कहकर अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सद्गुणों का उपहार दे देता है। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान श्री राम और हनुमान जी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। श्री राम जी की ओर अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमान जी ने अपना सारा जीवन त्यागमय कर दिया था। महावीर हनुमान जी ने अपने जीवन में आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाद के मध्य हुए युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया। तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण करते हुए लिखा है, ब्रह्मा अस्त्र तेहि सांधा, कपि मन किन्ह विचार, जौ न ब्रहासर मानऊ, महिमा मिटाए अपार। श्री हनुमान जी के जीवन से हम शक्ति व सामर्थ्य के अवसर के अनुकूल उचित प्रदर्शन का गुण सीख सकते हैं। तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। माता सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, लेकिन संहारक के रूप में वे राक्षसों के लिए काल बन गए। श्री हनुमान जी किसी भी संकट के समय अपना मनोबल बनाए रखते व मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित भाव से रखते रहे। लक्ष्मण जब शक्ति लगने से अचेत हुए, तब श्री हनुमान जी का संजीवनी को पहाड़ सहित उठा लाना इसी का उदाहरण है। ऐसा वे इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की असीम क्षमता थी। उनका यह गुण अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस श्री हनुमान जी के नाम जप निष्ठा का बराबर उदाहरण देते थे। भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मन के गुण से हनुमान जी समुद्र लांघ गए। हनुमान जी का सहज विश्वास था, मैं श्री राम का दास हूँ और श्री राम नाम जपता हूँ, अतः मैं क्या नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, देश के कोने कोने में महाबली श्री हनुमान जी की पूजा प्रचलित होनी चाहिए। दुर्बल लोगों के सामने महावीर का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। देह में बल नहीं, हृदय में साहस नहीं, तो फिर क्या होगा इस जड़पिंड को धारण करने से। मेरी प्रबल आकांक्षा है कि घर घर में श्री हनुमान जी की पूजा और उपासना हो। युवा शक्ति को श्री हनुमान जी की पूजा से अधिक उनके चरित्र को जानने की आवश्यकता है, जिससे भारत को उच्चतम नैतिक मूल्यों वाले देश के साथ साथ कौशल युक्त भी बनाया जा सके। भारतीय दर्शन में सेवा भाव को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह सेवा भाव ही हमें निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करता है। अष्ट चिरंजीवियों में शुमार महाबली हनुमान जी अपने इन्हीं सद्गुणों के कारण देव रूप में पूजे जाते हैं और उनके ऊपर राम से अधिक राम के दास की उक्ति चरितार्थ होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, जब लोक पर कोई विपत्ति आती है तब वह त्राण पाने के लिए मेरी अभ्यर्थना करता है, लेकिन जब मुझ पर कोई संकट आता है तब मैं उसके निवारण के लिए पवन पुत्र का स्मरण करता हूँ। जरा विचार कीजिए, श्री राम का कितना अनुग्रह है हनुमान जी पर कि वे अपने लौकिक जीवन के संकट मोचन का श्रेय उनको प्रदान करते हैं। और कैसे शक्ति पूंज है हनुमान जी, जो श्री राम तक के कष्ट का तत्काल निवारण कर सकते हैं। श्री हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम और शक्ति के बावजूद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ है, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
की भावना के अनुरूप प्रार्थना करते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी संपूर्ण विश्व की इस कोरोना सुर से रक्षा करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।